अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान मुबारक की, जो इतना अज़ीम महीना हम लोग को अल्लाह ने अता फ़रमाया। और यकीन जाने ये सबसे खूबसूरत रमज़ान इस बार का 2020 का होने वाला है। आज का जो मेरा रोज़ा है वो सबसे खूबसूरत रोज़ा था, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रोज़ा आज का था। शायद मेरे कोई न्यू सेटअप से लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हों, पर मैं फ़ैसल मशकूर ही हूँ। और मैं बताता हूँ अपने न्यू सेटअप के बारे में कि मैं पूरी तरीके से हेयरलेस क्यों हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे लग रहा था कि मेरे सर पे बहुत ज़्यादा बोझ है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सर के बालों को ही पूरे उड़ा दूँ, तो शायद कुछ बोझ हल्का हो जाए। इसीलिए मैंने अपने सर को पूरा हेयरलेस कर लिया। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि आप उस वक़्त तक भलाई नहीं पा सकते जब तक आप अपनी कोई अज़ीज़ चीज़ जिसे आप बहुत पसंद करते हैं अल्लाह के रास्ते में उसे कुर्बान नहीं कर देते। मेरे हिसाब से सबसे जो बॉडी में सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, जो गुड लुकिंग दिखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है, वो होती है बाल। बाल ही ऐसी एक एक ज़रिया है जो आपको एक खूबसूरत इंसान बनाती है। तो मेरे हिसाब से सबसे अज़ीज़ चीज़ मेरे पास यही थी। अब मैं बताता हूँ कि मैं पूरी तरीके से हेयरलेस क्यों हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मुझसे गुनाह हो गए हैं, जो मुझसे नहीं होने चाहिए थे। इसलिए मैंने अपने पूरे बालों को ही हेयरलेस कर लिया, जिससे मुझे आगे डर हो कि मैं ऐसे काम नहीं करूँ। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, इट्स ओनली सजेशन, ये कोई फ़तवा, ये कोई फ़र्ज़ या कोई हदीस, ये कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं जो आप करें। ये एक ये मेरा मानना है कि मेरा एक एक्सपीरियंस है ये। जैसे आपको बताते हैं कि अगर आप रोज़ा तोड़ते हैं तो जानबूझ के अगर रोज़ा तोड़ते हैं तो उसका कफ़ारा ये है कि आपको अगले 60 दिनों तक कंटिन्यू रोज़ा रखना पड़ेगा। ये उसका कफ़ारा है। अगर आपने रोज़ा तोड़ा जानबूझ करके तो आपको 60 दिन लगातार कंटिन्यू रोज़ा रखना पड़ेगा, ये इसका कफ़ारा है। तो ये डर से लोग रोज़ा नहीं तोड़ते हैं कि मैं रोज़ा अगर जानबूझ के तोड़ूँगा तो मुझे 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। उसी तरीके से अगर आप अल्लाह की झूठी कसम खाते हैं तो आपको 10 लोगों को, मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा या फिर 10 लोगों को कपड़े पहनाने पड़ेंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते आप, तो आपको एक मोमिन गुलाम आज़ाद करना होगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपको 3 दिन कंटिन्यू रोज़ा रखना पड़ेगा। ये है अल्लाह की झूठी कसम खाने का कफ़ारा। तो जो कफ़ारा होता है, एक वो इस तरीके का एक डर होता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो वरना तो मुझे ये सज़ा मिलेगी। उसी तरीके से आप अपने भी एक उसूल बना लें, अपनी ज़िंदगी के भी कुछ उसूल बना लें। आप जानवरों की तरह ज़िंदगी मत जिएँ कि वो आए, खाए, पिए और जानवरों की तरह ही मर जाएँ। आप भी अपने उसूल बना लें कि अगर मुझसे कोई हराम काम होता है, अगर मुझसे कोई गलत काम, गुनाह, कबीरा गुनाह हो जाता है, तो मैं भी ऐसी चीज़ करूँगा जिससे मुझे आगे करने से या गुनाह करने से डर लगे। मैं कोई हराम चीज़ करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी आपको अपनी जान हलाक करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको अपनी नस काटने को लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये सब आप हरगिज़ मत करिएगा कि अपने आप 100 कोड़े मार लें, ये गलती करें तो 100 कोड़े मार। इस तरीके की कोई गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि अपने हाथ से अपनी जान को हलाक मत करो। इसलिए अगर आपसे कोई गुनाह होता है तो आप ये ना सोच लें कि अपने आप को आप परेशान करने लगें, खुद को आप मारने लगें, ऐसा कुछ भी हरगिज़ मत करिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई हराम काम होता है, मसलन अगर झूठ बोल देते हैं, अगर आपसे दिन भर में एक झूठ बोल देते हैं, किसी से झूठ बोल देते हैं, तो आप अपने एक उसूल बनाइए कि अगर मैंने कुछ झूठ बोला तो मैं एक मिस्कीन को खाना खिलाऊँगा। तो ऐसे आपको डर लगेगा, क्योंकि एक कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। आपके पास पैसे हो नहीं हो, आप एक उसूल बना लें कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं एक मिस्कीन को खाना खिलाऊँगा एक दिन। उसी तरीके से आप ये डिसाइड कर लें कि अगर मैं फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी तो मैं सुबह की चाय नहीं पीऊँगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सुबह की चाय बहुत ज़्यादा अज़ीज़ होती है। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अमूमन लोग ऐसे होते हैं कि वो सुबह उठें और उन्हें चाय मिल जाए, तो वो चाय उनके लिए बहुत अज़ीज़, बहुत ही अज़ीज़ हो गई उनके लिए। तो वो अपनी ज़िंदगी में उसूल बनाए, ये डिसाइड करें कि अगर मैंने फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी तो मैं अपनी चाय को कुर्बान कर दूँगा। इससे क्या होगा कि आप अगले दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता, 1 महीना के बाद आप कंटिन्यू हो जाएँगे नमाज़ के लिए। आपको नमाज़ पढ़ने में पाबंदी हो जाएगी, आप नमाज़ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसी तरीके से अपने ज़िंदगी में ऐसे कुछ उसूल बना लें कि अगर मुझसे ये गलती होती है तो मैं इतना ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। इससे क्या होगा कि आपके गुनाह करने की जो कि फ़्लो है उसमें भी कमी आएगी और आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, अल्लाह से आपके रिलेशन भी मज़बूत होंगे। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि मैं
क्योंकि मैंने किया है ना, मुझसे भी ऐसा शायद कुछ ऐसा गुनाह हुआ है जिससे मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए था। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की उसूल बना लें कि अगर आपसे कोई गलती, कोई कोताही होती है तो उसका आप कफ़ारा अदा करें। झूठ बोलने पे एक को खाना खिलाएँ। अगर आप फ़र्ज़ नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो आप चाय नहीं पिए। अगर आप कोई नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो आप कहें कि मैं अपनी फ़ेवरेट डिश छोड़ दूँगा जब तक कि मैं नमाज़ें शुरू नहीं करता। तो इस तरीके से अपनी इस जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं इनको उसूल बना लें, और प्लीज़ ऐसा कोई हराम काम मत करिएगा कि आप अपने आप को ज़हर दे दें या अपने आप को हलाक करें या ऐसी कोई हराम चीज़ नहीं करें। इससे कुछ नहीं, अल्लाह ताला इससे मना करता है कि अपने हाथों से अपनी जानों को हलाक मत करो। आप अपनी जो चीज़ें अज़ीज़ चीज़ें हैं जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, जैसे किसी को चाय बहुत पसंद है, किसी को चिकन बहुत पसंद है, किसी को पनीर बहुत पसंद है। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में उसूल बना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी एक बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह से भी आपके रिलेशन बहुत मज़बूत हो जाएँगे। इस रमज़ान को अच्छे से सेलिब्रेट करें, ये मौका है अल्लाह के करीब आने का। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। दिस इज़ मी फैसल मशकूर साइनिंग ऑफ।